सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल जी भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और राधे राधे। पिछले भाग में हमने श्री नाभा गोस्वामी जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी। इस भाग में हम श्री नाभा गोस्वामी जी के जन्म की कथा सुनेंगे। श्री भक्तमाल जी में आता है, आज से 500 वर्ष पूर्व तेलंगाना राज्य के, जो कि आज का ही तेलंगाना राज्य है, के भद्राचलम गांव के ब्राह्मण परिवार में श्री नाभा गोस्वामी जी का जन्म हुआ। नाभा गोस्वामी जी के बचपन से आंखें नहीं हैं। यह देखकर उनके पिताजी और माताजी बहुत ही उदास हुए कि बहुत समय के पश्चात संतान हुई और वह भी अंधी हुई, उसके भी आंखें नहीं हैं। इसी उदासी के कारण, इसी चिंता के कारण उनके पिताजी ने जल्दी ही शरीर छोड़ दिया। अब नन्हे से नाभा जी की जिम्मेदारी उनके माताजी के कांधों पर आ गई। माताजी नारायण नारायण करती, राधे राधे करती, नारायण नारायण करती, राधे राधे करती जीवन यापन करने लगी और नन्हे से नाभा जी को पालने लगी। एक समय उनके गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। खाने पीने को कुछ नहीं बचा। सब गांव छोड़कर जाने लगे। नाभा जी की माताजी भी नन्हे से नाभा जी को लेकर जाने लगी। उस समय नाभा जी की उम्र 5 वर्ष थी और जैसे ही जंगल के रास्ते जाने लगी तो नाभा जी खाने पीने को कुछ नहीं मिला। तो माताजी ने कहा, बेटा तू यहीं विश्राम कर, मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके लेके आती हूँ। और माताजी जंगल में खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए चली गई। जब देखा कि मेरे भी प्राण निकलने वाले हैं, खाने पीने को कुछ मिला नहीं, तो अब क्या करें। अब चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे नाभा छोटे से बेटे का क्या होगा। तो सोचने लगी कि जिसने दुनिया बनाई है, जो सभी को पालने वाला है, उसी को आवाज़ लगाओ। तो माताजी श्री हरि श्री हरि श्री नारायण, हे प्रभु मेरे पुत्री की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे पुत्री की रक्षा करना, हे नारायण मेरे पुत्री की रक्षा करना, इस प्रकार से आवाज़ लगाने लगी और अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, सच्चे मन से जो पुकारी गई प्रार्थना होती है, उसको परमात्मा स्वीकार करते हैं और भगवान ने वह प्रार्थना सुनी। और उसी समय उसी जंगल के रास्ते से गलता पीठ जयपुर के 2 संत उधर से निकल रहे थे। दोनों संतों ने देखा कि मार्ग में 2 रास्ते हैं, एक पक्का रास्ता है और एक कच्चा जंगल का रास्ता है। अब कौन से रास्ते से निकला जाए, दोनों विचार विमर्श कर रहे थे। तो दोनों ने सोचा कि सायंकाल का समय है, जंगल के रास्ते से जाना उचित नहीं है, कोई भी जंगली जानवर हमला कर सकता है। इसी प्रकार से दोनों ने पक्का रास्ते से जाने की सोची। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा, हे संतो, आप जंगल के रास्ते से जाइए, आपको वहाँ एक सुंदर रत्न मिलेगा जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। इस प्रकार से आकाशवाणी बोल करके मौन हो गई और दोनों संतों ने देखा, अरे यह कैसा शब्द, यह कैसी आकाशवाणी, यह कैसी देववाणी, यह तो कोई देवता की वाणी लगती है। और वह कह रही है कि आप जंगल के रास्ते से जाइए, आपको एक रत्न मिलेगा जिससे जगत का कल्याण होगा।
लेकिन हमको रत्न से क्या करना है। दोनों संत सोचने लगे, लेकिन आकाशवाणी के पूरे शब्दों को सुना कि जिससे जगत का कल्याण होगा। तो उन संतों ने सोचा कि जंगल के रास्ते से चलते हैं, देखते हैं ऐसा कौन सा रत्न है जिससे जगत का कल्याण होने वाला है। अब संत तो जगत के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। तो दोनों संत जंगल के रास्ते से निकल पड़े और थोड़ी दूर जाने के बाद में उनको नन्हे से नाभास जी नारायण 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 करते हुए दिखे। और जैसे ही पास में जाकर के हाथ फेरा, पुत्र तुम कौन हो और क्या नाम है। तो नाभास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आप इस बड़े जंगल में मिले हैं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मुझे कोई अंधा कह देता है, मेरा कोई विशेष कोई नाम नहीं है, आप मुझे मिले हो तो आप ही कोई नाम दे दीजिए। तो उस समय नाभाजी नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। तो उन संतों ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हें नारायण बड़े प्रिय है। हाँ, मुझे नारायण बड़े प्रिय है, क्योंकि मेरी माता ने कहा है कि जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा नारायण है, इसलिए मैं हमेशा उन्हें याद करता रहता हूँ, नारायण नारायण करता रहता हूँ। जब इतनी बात सुनकर संत बड़े प्रसन्न हुए। संतों ने देखा, हाँ यही वह रत्न है जिसके बारे में आकाशवाणी कह रही थी। बड़ा ही दुर्लभ रत्न है ये तो, जिससे जगत का कल्याण होगा, लेकिन कैसे होगा इसका पता नहीं है। इस प्रकार से नारायण दास नाम देकर के उन संतों ने नाभाजी को कहा कि हे नारायण दास, अब तुम हमारे साथ चलोगे। तो कहा कि प्रभु, आपने ही मुझे नया जीवन दिया है, अब आपके साथ ही चलना है। इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बालक के तो आंखें नहीं है, तो अब क्या करें। तो अग्रदास जी महाराज ने इलहदास जी महाराज से आग्रह किया, हे प्रभु, आप सिद्ध हो, आप संत हो, आप में ऐसा सामर्थ्य है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा आग्रह जानकर इलहदास जी ने हाथ में जल लिया और हाथों के जल से नारायण दास जी के आंखों पर लगाया, जिससे उनके नेत्र ज्योति आ गई। नेत्र ज्योति आते ही उन्होंने उन संतों का दर्शन किया और उनको प्रणाम किया। और दोनों संत नाभाजी को लेकर के श्री गलता पीठ पर आ गए, गलता पीठ जयपुर आ गए और कहा, बेटा नारायण दास, आज से तुम्हें यहीं रहना है और संतों की सेवा करनी है। तो कहा कि गुरुदेव मुझे क्या करना है। लेकिन किलहदास जी ने कहा कि अग्रदास जी, अभी हम इनसे सेवा नहीं ले सकते और ठाकुर जी की सेवा भी नहीं करा सकते। तो अग्रदास जी ने कहा, कैसे, क्यों नहीं करा सकते। कि अभी जब कोई भोजन ठाकुर जी बिना तुलसी के नहीं आरोगते, तो इन्हें ठाकुर जी बिना तुलसी के कैसे आरोगेंगे, इसलिए आप इन्हें गुरु दीक्षा दीजिए। इस प्रकार से अग्रदास जी महाराज ने श्री नारायण दास जी को गुरु दीक्षा दी और उन्हें मंत्र दिया और उन्हें कंठी पहनाई और उन्हें आदेश दिया कि बेटा पुत्र, आज से तुम यहीं रहना और तुम्हारा जो कार्य है मैं आपको बता देता हूँ। तो गुरुदेव ने कार्य बताया। नारायण दास जी को क्या कार्य बताया। पहला कार्य बताया कि जो भी संत आवे उनके चरण धोना, पहला कार्य ये चरण सेवा। वो कहते हैं कि बेटा पुत्र, हमें कोई संत चरण धोने नहीं देता, क्योंकि वह कहते हैं आप बहुत बड़े हैं, हम आपसे बहुत छोटे हैं, इसलिए आप चरण ना धोइए। इसलिए बेटा आज से तुम ही कार्य करो। तो पहला कार्य चरण धोने का दिया संतों का। दूसरा कार्य, जो भी पत्तल झूठी पत्तल है वह उठाने का कार्य भी गुरुदेव ने श्री नारायण दास जी को दिया, नाभाजी को दिया।
ये जो नाभाजी नाम है, यह आगे की कथा में सुनेंगे। यह बाद में पड़ा है नाभाजी नाम, ये अभी नहीं है। ये अभी नारायण दास ही नाम दिया है गुरुदेव ने। पहला काम दिया है चरण धुलाने का, दूसरा काम दिया है उन्हें पत्तल उठाने का, और तीसरा काम दिया है झूठी पत्तल में से जितना भी प्रसाद है सबको इकट्ठा करना और गुरुदेव के पास में ले जाना। गुरुदेव ने कहा जितना भी झूठी पत्तल उठा के और उसमें से जो भी बचे खाने का वो हमारे पास लेकर आना, वो ही हम सब ग्रहण करेंगे। यानी कि संतों का झूठा हम ग्रहण करते हैं और वही तुम्हें ग्रहण करना है पुत्र। इस प्रकार से आज्ञा पा करके नारायण दास जी छोटे से नाभाजी अपनी सेवा में लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। नारायण दास जी लगभग 12 वर्ष के हो गए। यही नित्य कार्य करते, संत आते, उनका चरण धुलाते, उनको भोजन कराते, उनके पत्तल उठाते, उनका झूठा भोजन गुरुदेव भी ग्रहण करते और स्वयं भी ग्रहण करते। जो बच जाता ना उसे कहते हैं महाप्रसाद, तो वो ग्रहण करते। धीरे धीरे 12 वर्ष की उम्र हो गई। एक समय की बात है, गुरुदेव अग्रदास जी महाराज मानस पूजा कर रहे थे। यह घटना है रेवासा धाम की। रेवासा धाम जो सीकर में है वहाँ की घटना है। वहाँ मानस पूजा कर रहे थे। मानस पूजा कैसे, कुछ भी नहीं होता ना हाथ में, फिर भी मन के अंदर से जो पूजा प्रकट होती है उसे मानस पूजा कहते हैं। अब वह आम का बगीचा लगा हुआ है, तो गुरुदेव सोच रहे हैं यह मेरी पुष्प वाटिका है, यह पुष्प वाटिका है, यहाँ मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरी माता आएगी और मैं उन्हें माला पहनाऊंगा। इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। वह उसी समय क्या होता है कि नाभाजी भी पंखा जल रहे हैं गुरुदेव को, नाभाजी भी पंखा जल रहे हैं गुरुदेव को। तो उसी समय एक घटना होती है कि उनका एक शिष्य नाव में फंस जाता है। गुरुदेव का एक शिष्य नाव में फंस जाता है, बहुत बीच भंवर में, और वो गुरुदेव को याद करता है, गुरुदेव मुझे बचाइए, गुरुदेव मुझे बचाइए। अब नाभाजी का देखिए प्रसाद का प्रताप। नाभाजी उनके हृदय के अंदर जाकर के देख लेते हैं कि गुरुदेव सेवा कर रहे हैं और उधर उनका शिष्य उनका आवाज़ लगा रहा है सागर के पास में, है सागर के पास में आवाज़ लगा रहा है। अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव कैसे करेंगे ये दो काम, गुरुदेव इसलिए मैं ही ये काम कर देता हूँ। तो वह उधर से थोड़ा पंखा तेज झड़ा देते हैं, तेज झटका देते हैं, उससे वो नाव किनारे लग के आ जाती है ना। किनारे लग के जैसे ही आ गई तो गुरुदेव ने देखा कि भक्ति की रक्षा करते हैं, प्रभु की सेवा करेंगे बाद में, पहले भक्ति की रक्षा करके आते हैं। तो गुरुदेव जाकर देखते तो वहाँ कुछ भी नहीं है, सागर के मध्य कुछ भी नहीं है। वापस आते हैं और वापस आकर के देखते हैं और बाहर आकर के देखते हैं और बोलते हैं। तो जितने में आवाज़ लगाते हैं गुरुजी, नाभाजी आवाज़ लगाते हैं, नारायण दास जी आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं प्रभु गुरुदेव आप पहले पूजा कर लीजिए, जो आपको चिंता थी वह पूरी हो चुकी है, आपके शिष्य को कुछ नहीं हुआ है गुरुदेव। इस प्रकार से आवाज़ सुनी और गुरुदेव की आंखें खुली। आंखें खुलते ही गुरुदेव बोले कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला। इतना कह करके नाभाजी, छोटे से नाभाजी बोले, मात्र 12 वर्ष की उम्र है, बोले गुरुदेव मैं बोला, जिसने आपकी झूठी रोटी खाई है गुरुदेव, जिसको अबोध बालक को आपने बचाया है गुरुदेव, वह बोला। अरे गुरुदेव ने छाती से लगा लिया। बहुत पुण्य के बाद भी मानस पूजा में हृदय में प्रवेश नहीं हो पाते, बहुत बड़े बड़े संत, और तू मेरे हृदय तक पहुंच गया, तूने मेरी नाभि की बात जान ली। यह कैसे कि गुरुदेव यह सब संतों के झूठे प्रसाद का प्रताप है, इसलिए मैं वहाँ तक पहुँच सका। लेकिन गुरुदेव आपने पूजा अधूरी छोड़ी है, आप पहले पूजा करिए। देखिए सीताराम प्रभु सिर झुकाए खड़े हैं, आप उन्हें माला पहनाइए। गुरुदेव ने कहा हाँ मैं तो भूल ही गया था। गुरुदेव मानस पूजा में
वापस अंदर गए और प्रभु की पूजा करी, माला पहनाए। उसके बाद में आए और हृदय से लगा लिया कि तूने मेरी नाभि की बात जान ली नाभा, तूने मेरी नाभि की बात जान ली, तूने मेरी हृदय की बात जान ली, इसलिए मैं तुमको आज से नाभा नाम देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम नाभा गोस्वामी है। बोले नाभा भगवान की जय, नाभा गोस्वामी महाराज की जय, नाभा गोस्वामी महाराज की जय। तो आज से तुम्हारा नाम नाभा है और मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ नाभा, जैसे तुमने मेरे हृदय में प्रवेश किया, मेरे हृदय में प्रवेश किया, उसी प्रकार से सभी के हृदय में तुम भक्ति का प्रचार करो। इसलिए आज से तुम भक्तों के चरित्र लिखो, यह मैं चाहता हूँ। तो गुरुदेव, मैं भक्तों का चरित्र कैसे लिखूंगा? मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। कि तुम चिंता ना करो, आज से तुम भक्तों का चरित्र लिखो। जिस भी भक्त का चरित्र तुम लिखोगे वह तुम्हें आकर कहेगा कि मेरे साथ में ये है, मेरा चरित्र ये है। वो स्वयं लिखो, वो स्वयं आके बताएगा। तो नाभा जी ने उसी समय नाभा जी ने भक्तों के चरित्र लिखना प्रारंभ किया। बोलो नाभा गोस्वामी भगवान की जय, नाभा गोस्वामी भगवान की जय, नाभा गोस्वामी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अगली कथा अगले भाग में श्रवण करेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।